22 अप्रैल 2025, पहलगाम, कश्मीर। एक शांत टूरिस्ट स्पॉट जहां हंसी खुशी की जगह चीखों ने ले ली। 5 आतंकियों ने 26 हिंदू टूरिस्ट को बेरमी से मार डाला, 20 से ज्यादा को घायल किया। दी रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने जिम्मेदारी ली और कश्मीर एक बार फिर खून से लाल हो गया। लेकिन यह पहली बार नहीं था। 35 साल पहले 1990 में कश्मीर की वादियों में ऐसा ही एक हादसा हुआ था। एक सेकुलर कवि सर्वानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। पहलगाम की यह ताजा घटना 1990 के जख्मों को कुरेदती है। आइए इस सच को उजागर करें। कश्मीर, जो कभी स्वर्ग कहा जाता था, 1990 में नरक बन गया। एक ऐसी जमीन जहां भाईचारे के नाम पर खून बहाया गया। यह कहानी है सर्वानंद कौल प्रेमी की, एक 66 साल के कश्मीरी पंडित कवि जिन्होंने सेकुलरिज्म को अपनी जिंदगी बनाया। लेकिन उनकी इस सोच ने उनकी और उनके बेटे की जान ले ली। 1 मई 1990 को एक रात ने कश्मीरी पंडितों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक बेटी की चीख, एक बाप की उम्मीद और एक समुदाय का विश्वास, सब कुछ चूर चूर हो गया। सर्वानंद कौल प्रेमी, कश्मीर की मिट्टी का वो रत्न जिसने अपनी कलम से शांति और भाईचारे का पैगाम लिखा। 2 नवंबर 1924 को अनंतनाग में जन्मे प्रेमी एक कवि, लेखक और अनुवादक थे। उन्होंने भगवद गीता, रामायण और रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का कश्मीरी में अनुवाद किया। उनकी पकड़ थी संस्कृत, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी और उर्दू पर। प्रेमी गांधीवादी थे। वो सेकुलरिज्म में यकीन रखते थे, इतने कि उनके पूजा घर में कुरान भी रखी थी। कश्मीरी शायर महजूर ने उन्हें प्रेमी का नाम दिया था। 1954 से 1970 तक वो जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग में टीचर रहे। लेकिन 1990 को में जब कश्मीर में उग्रवाद की आग भड़की, प्रेमी ने घाटी छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्हें भरोसा था कि उनकी समाज में साख उन्हें बचा लेगी। 19 जनवरी 1990, कश्मीर की वो काली रात, जब मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर नारे गूंजे, हिंदुओं, कश्मीर छोड़ो, लेकिन अपनी औरतें छोड़ जाओ। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) ने उग्रवाद की शुरुआत की। विकिपीडिया के मुताबिक मार्च 1990 तक 30 से 32 कश्मीरी पंडितों की हत्या हो चुकी थी। 1,20,000 से 1,40,000 पंडितों में से 90,000 से 1 लाख ने घाटी छोड़ दी। लेकिन प्रेमी नहीं डरे। वो अपनी मिट्टी से जुड़े रहे। उनके बेटे राजेंद्र ने बाद में इंडिया टुडे को बताया, पापा को यकीन था कि उनकी साख उन्हें बचा लेगी। स्थानीय मुस्लिम कहते थे, हम प्रेमी जी का बाल भी बाका नहीं होने देंगे। लेकिन ये वादा जल्द ही टूटने वाला था। अप्रैल 1990 का आखिरी हफ्ता, बारिश की वो रात, जब प्रेमी के घर पर दस्तक हुई। 3 आतंकी दरवाजे पर थे। उन्होंने परिवार को एक कमरे में बंद किया और कहा, सारे गहने एक सूटकेस में डाल दो। प्रेमी से बोले, आप हमारे साथ चलें। घर वाले रोने लगे, लेकिन आतंकियों ने कहा, हम प्रेमी जी को कुछ नहीं करेंगे, बस वापस भेज देंगे। प्रेमी के 27 साल के बेटे वीरेंद्र ने कहा, अंधेरे में पापा को वापसी में दिक्कत होगी, मैं साथ चलता हूं। आतंकियों ने मुस्कुराकर कहा, आ जाओ। वो दोनों को लेकर बारिश में गायब हो गए। प्रेमी की पत्नी और बेटे राजेंद्र रात भर इंतजार करते रहे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। 1 मई 1990 को अनंतनाग के जंगलों में एक पेड़ से 2 लाशें लटकी मिली। सर्वानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र। लाशों का हाल देखकर पुलिस भी सिहर गई। उनके शरीर पर सिगरेट से जलाने के निशान थे। हड्डियां तोड़ी गई थी, आंखें निकाल ली गई थी। जहां प्रेमी तिलक लगाते थे, वहां की चमड़ी छील दी गई थी। मौत को पक्का करने के लिए आतंकियों ने उन्हें लटकाने के बाद गोली भी मारी। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक मैसेज था।
कश्मीरी पंडितों के लिए एक वार्निंग। प्रेमी की पत्नी ने बताया, वो बारिश की रात थी, हमें उम्मीद थी वो लौट आएंगे, लेकिन सिर्फ उनकी लाशें लौटीं। प्रेमी की हत्या ने कश्मीरी पंडितों का बचा खुचा भरोसा तोड़ दिया। राजेंद्र ने कहा, जिस दिन पापा और भाई की लाश मिली, उसी दिन विश्वास और भाईचारे के सारे पुल बह गए। 5 मई को प्रेमी का बचा हुआ परिवार घाटी छोड़कर चला गया, कभी वापस नहीं लौटा। विकिपीडिया के मुताबिक 1990 से 2011 तक 650 कश्मीरी पंडित मारे गए। कश्मीर पंडित संघर्ष समिति की 2008-2009 की रिपोर्ट कहती है 399 पंडित 1990 में ही मारे गए। प्रेमी की हत्या एक स्ट्रैटेजी थी, पंडितों को घाटी से भगाने की, और ये कामयाब भी हुई। 35 साल बाद 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक और भयानक हमला हुआ। ये 2008 मुंबई हमलों के बाद सबसे बड़ा हमला था, जिसका मकसद था डेमोग्राफिक चेंजेस का विरोध। पहलगाम की इस घटना ने 1990 की यादें ताजा कर दी। एक्स पर लोग लिख रहे थे, कश्मीर में फिर वही जुल्म। प्रेमी की कहानी आज भी कश्मीरी पंडितों के जख्मों को कुरेदती है। 1 मई को वो शहीदी दिवस मनाते हैं, लेकिन सवाल वही है, इंसाफ कब मिलेगा? सर्वानंद कौल प्रेमी की हत्या को 35 साल बीत गए, लेकिन उनके हत्यारे आज भी आजाद हैं। कश्मीरी पंडित आज भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आज 2025 में पहलगाम की घटना हमें याद दिलाती है कि कश्मीर का दर्द खत्म नहीं हुआ। प्रेमी की अधूरी आवाज हमें चैलेंज करती है। तो आइए इस फाइट को जिंदा रखें। सब्सक्राइब करें, कमेंट में जस्टिस फॉर कश्मीर लिखें और इस कहानी को शेयर करें।